हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की टेस्टिंग के बारे में कि जनरली जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होते हैं उनकी टेस्टिंग किस प्रकार किया जाता है और कोई कंपोनेंट सही है या ख़राब हो गया है उसकी भी टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक एलईडी बल्ब लिया है। तो किसी भी कंपोनेंट की टेस्टिंग करने के लिए कि वो सही है कि ख़राब है, उसके लिए मल्टीमीटर से टेस्टिंग करेंगे कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी टेस्टिंग से पता चलेगा कि ये कंपोनेंट सही है कि ख़राब है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि टच करने पर ये साउंड कर रहा है मल्टीमीटर। तो अगर इस एलईडी बल्ब के दोनों टर्मिनल पर एलईडी से चेक करें तो यह जो है साउंड नहीं कर रहा है। साउंड नहीं करने का मतलब है कि एलईडी सही है। तो अब टेस्ट करते हैं कि इस एलईडी बल्ब का जो है कौन सा एनोड टर्मिनल है, कौन सा कैथोड टर्मिनल है। मल्टीमीटर का रेड वायर हमने राइट साइड में और लेफ्ट साइड में जो है ब्लैक वायर लगाया है। तो यहाँ पर यह एलईडी जल नहीं रही है, ग्लो नहीं कर रही है, क्योंकि यह रिवर्स बायस में इस कंडीशन में है। तो अगर मल्टीमीटर के वायर को चेंज करें तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एलईडी बल्ब जो है जल रहा है। इसका मतलब कि ये फॉरवर्ड बायस में हो गया। इसका मतलब है कि इस एलईडी बल्ब का ये जो राइट टर्मिनल है जहाँ पर रेड वायर हमने लगाया था वह एनोड टर्मिनल है, और ब्लैक वायर जहाँ पर हमने लगाया था यह इसका कैथोड टर्मिनल है। सेकंड कंपोनेंट को देखते हैं। यहाँ पर हमने एक कैपेसिटर लिया है। यह कैपेसिटर एक बेसिकली नॉन पोलर कैपेसिटर है। नॉन पोलर का मतलब है कि इस कैपेसिटर की पोलैरिटी फिक्स नहीं होती है कि इसका कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है, कौन सा टर्मिनल नेगेटिव है। तो कंटिन्यूटी टेस्टिंग करने पर यह कैपेसिटर कोई साउंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि यह कैपेसिटर सही है। और इस कैपेसिटर की अगर वैल्यू को देखें तो इस पर लिखा रहता है कि ये कौन से रेंज का कैपेसिटर है। तो इस पर लिखा है 630P। इसका मतलब ये 63 पिको फैरड का कैपेसिटर है। और जनरली जो कैपेसिटर्स होते हैं उस पर कलर कोड के रूप में या कोड के रूप में उसकी कोडिंग वैल्यू गई रहती है कि यह कितने वैल्यू का है। यहाँ पर हमने एक और कैपेसिटर लिया है। यह कैपेसिटर बेसिकली पोलर कैपेसिटर है। इसे इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर कहते हैं। और इसकी पोलैरिटी फिक्स होती है कि कौन सा इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, कौन सा नेगेटिव टर्मिनल है। तो इस कैपेसिटर को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर यह माइनस लिखा हुआ है। यह माइनस के साथ जो हमने ये वायर पकड़ा हुआ है यह इसका नेगेटिव टर्मिनल होगा, और इस नेगेटिव के बगल में वाला जो वायर होगा यह इसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो बेसिकली होते हैं उसमें पोलैरिटी फिक्स होती है कि इसका कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है, कौन सा नेगेटिव है। तो आइए चेक करते हैं कि यह कैपेसिटर जो है सही है या ख़राब है। तो यहाँ पर यह कैपेसिटर साउंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि यह कैपेसिटर सही है। नेक्स्ट कंपोनेंट को देखते हैं। यहाँ पर हमने एक डायोड लिया हुआ है, पीएन जंक्शन डायोड। यह एक नॉर्मल डायोड है। तो अगर इस डायोड की कंटिन्यूटी टेस्ट करें तो यहाँ पर डायोड साउंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि यह डायोड सही है। तो पता लगाएंगे कि डायोड जो है इस डायोड का कौन सा टर्मिनल एनोड है, कौन सा टर्मिनल कैथोड है। तो इस मल्टीमीटर को हमने कंटिन्यूटी टेस्टिंग पॉइंटर पर या फिर रेसिस्टेंस की वैल्यू पर किसी भी मान पर इसको सेट करके इस डायोड की टेस्टिंग कर सकते हैं कि यह सही है कि ख़राब है। तो हमने मल्टीमीटर का ब्लैक वायर राइट साइड में और रेड वायर लेफ्ट साइड में लगाया हुआ है। तो मल्टीमीटर का वैल्यू 1 शो कर रहा है। इसका मतलब कि यह रिवर्स बायस में है, इसका प्रतिरोध काफ़ी हाई है। तो अगर टर्मिनल को चेंज कर दें तो आप देख पा रहे हैं कि मल्टीमीटर में 553 ओम रेसिस्टेंस वैल्यू दिखा रहा है। तो इसका मतलब है कि यह फॉरवर्ड बायस में डायोड हो चुका है। यह फॉरवर्ड बायस में तभी होगा जब यह रेड वायर इस डायोड के एनोड टर्मिनल पर, यानी कि राइट साइड इसका टर्मिनल एनोड है, और यह ब्लैक वायर इस डायोड के कैथोड टर्मिनल यानी लेफ्ट साइड में यह जो है यह इसका कैथोड टर्मिनल होगा। तो इस प्रकार इस डायोड का ये राइट साइड एनोड टर्मिनल और लेफ्ट साइड कैथोड टर्मिनल है। यहाँ पर हमने एक पावर ट्रांजिस्टर लिया हुआ है। हम चेक करेंगे कि यह ट्रांजिस्टर कौन सा है, एनपीएन है या पीएनपी है। और इस पर इसका मॉडल नंबर लिखा रहता है कि कौन से नंबर का यह ट्रांजिस्टर है। इसके नंबर से भी पता कर सकते हैं कि यह ट्रांजिस्टर एनपीएन है कि पीएनपी है। लेकिन हम लोग मल्टीमीटर से पता लगाएंगे कि यह ट्रांजिस्टर एनपीएन है या पीएनपी है और यह ट्रांजिस्टर ख़राब है या सही है। सबसे पहले इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे कि यह साउंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है हर टर्मिनल पर। तो कंटिन्यूटी टेस्ट करते समय इस ट्रांजिस्टर के तीनों टर्मिनल पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर यह ट्रांजिस्टर साउंड नहीं कर रहा है, यहाँ पर भी यह साउंड नहीं कर रहा है, यहाँ पर भी यह साउंड नहीं कर रहा है, और ऐसे मल्टीमीटर साउंड कर रहा है। इसका मतलब है कि यह ट्रांजिस्टर जो है सही है। किसी भी टर्मिनल को टच करने पर यह साउंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह ट्रांजिस्टर सही है। अगर इस ट्रांजिस्टर के टर्मिनल्स को देखें तो हमने रेड वायर इसके मिडिल वाले टर्मिनल पर और ब्लैक वायर लेफ्ट साइड में कनेक्ट करने के बाद हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मल्टीमीटर 703 ओम का रेसिस्टेंस वैल्यू दिखा रहा है। और मल्टीमीटर का रेड वायर मिडिल में ही और ब्लैक वायर राइट साइड में कनेक्ट करने पर
यह वैल्यू 519 ओम या 8 ओम वैल्यू दिखा रहा है, और लेफ़्ट साइड में कनेक्ट करने पर यह वैल्यू 700 के आसपास रेसिस्टेंस दिखा रहा है, और लेफ़्ट साइड में कनेक्ट करने पर यह 518 ओम। इसका मतलब है कि जहाँ पर रेजिस्टेंस कम होगा वह टर्मिनल कलेक्टर का होगा, और जहाँ पर रेजिस्टेंस अधिक है वहाँ पर यह टर्मिनल एमीटर होगा। तो इसका मतलब है कि इस ट्रांजिस्टर का यह लेफ़्ट साइड टर्मिनल एमीटर है, और मिडिल वाले टर्मिनल को हमने रेड वायर से कॉमन किया था। तो इसका मतलब कि मिडिल वाला जो इसका टर्मिनल है वह बेस टर्मिनल है, और राइट साइड का जो टर्मिनल है वह कलेक्टर है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोध कम है। क्योंकि ट्रांजिस्टर के कलेक्टर का एरिया अधिक होने से उसका रेसिस्टेंस कम होता है, और एमीटर सेक्शन का एरिया कम होने से उसका रेसिस्टेंस अधिक होता है। तो इस प्रकार इस ट्रांजिस्टर में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ब्लैक वायर हम 2 जगह लगा रहे हैं, एक राइट साइड में और एक लेफ़्ट साइड में। ट्रांजिस्टर के एन टाइप से कनेक्टेड होगा, तभी यह फॉरवर्ड बायस में होने से रेसिस्टेंस बता रहा है, कम वैल्यू का रेसिस्टेंस। तो इसका मतलब है कि ब्लैक वायर इसका मीन्स यह एन टाइप दोनों लेफ़्ट राइट एन टाइप होंगे, और मिडिल वाला जो टर्मिनल है वह पी टाइप से कनेक्टेड होगा। इसका मतलब यह एन और पी, इसका मतलब यह NPN ट्रांजिस्टर है, NPN, जिसका यहाँ पर लेफ़्ट टर्मिनल पर रेसिस्टेंस अधिक बताने से यह एमीटर हो जाएगा, मिडिल वाले पर बेस हो जाएगा, और थर्ड वाला जो टर्मिनल है राइट साइड वह इसका कलेक्टर हो जाएगा। वैसे इस ट्रांजिस्टर का जो ये ऊपर की तरफ जहाँ पर हीट सिंक लगाने के लिए ऑप्शन होता है, यह टर्मिनल बेसिकली किसी भी ट्रांजिस्टर का कलेक्टर होता है। तो आइए नेक्स्ट कंपोनेंट को देखते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पावर ट्रांजिस्टर लिया हुआ है। पावर ट्रांजिस्टर पहले चेक करेंगे कि यह ट्रांजिस्टर सही है या ख़राब है। इसकी कंटिन्यूटी अगर टेस्ट करें, इन दोनों टर्मिनल्स पर चेक करने पर कोई साउंड नहीं आ रहा है, और इस टर्मिनल पर भी कोई साउंड नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि यह ट्रांजिस्टर सही है। तो अब पता लगाते हैं कि यह ट्रांजिस्टर NPN है या PNP है, पावर ट्रांजिस्टर, और कौन सा इसका एमीटर बेस और कौन सा कलेक्टर टर्मिनल है। तो सेम उसी प्रकार इस ट्रांजिस्टर की रेसिस्टेंस वैल्यू को चेक करेंगे। इन दोनों टर्मिनल पर राइट साइड में रेड और लेफ्ट साइड में ब्लैक वायर लगाने पर मल्टीमीटर कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब यह रिवर्स बायस में है। तो टर्मिनल को चेंज कर लेते हैं। टर्मिनल को चेंज करने पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मल्टीमीटर 537 ओम का रेसिस्टेंस वैल्यू बता रहा है। इसका मतलब कि यह तभी बताएगा जब ये फॉरवर्ड बायस में होगा। फॉरवर्ड बायस का मीन्स है कि रेड वायर इस ट्रांजिस्टर के पी टाइप से, और ये ब्लैक वायर इस ट्रांजिस्टर के जो कि राइट साइड में टर्मिनल है एन टाइप से जुड़ा होगा। और इस ट्रांजिस्टर का ये जो बॉडी होता है, ये जो बॉडी आप देख पा रहे हैं, यह बॉडी इसकी कलेक्टर होती है बेसिकली। तो इसका मतलब है कि आप चेक करेंगे कि यह कौन सा ट्रांजिस्टर NPN है कि PNP है। तो हम यदि इसके राइट टर्मिनल पर रेड वायर और बॉडी पर टच करेंगे तो यहाँ पर रेसिस्टेंस देख पा रहे हैं कि बता रहा है 529 ओम, और यहाँ से अगर चेक करेंगे तो यहाँ से वैल्यू नहीं बता रहा है। इसका मतलब है कि कॉमन हमने किसको किया, इसको रेड वायर को हम लेफ़्ट साइड में कॉमन कर लिए, और ब्लैक वायर को जो है बॉडी पर टच करने पर ये रेजिस्टेंस 529 ओम बता रहा है। और फिर उसके बाद ब्लैक वायर को हम जब राइट साइड में कनेक्ट कर रहे हैं 539 बता रहा है, तो इसकी बॉडी से टच करने पर यह 529 बता रहा है। इसका मतलब यहाँ पर रेसिस्टेंस कम बता रहा है, तो यह बॉडी इसकी कलेक्टर हो जाएगी, और यह लेफ्ट टर्मिनल जो है इसका बेस हो जाएगा, और राइट टर्मिनल जो है इसका एमीटर हो जाएगा, क्योंकि एमीटर पर रेजिस्टेंस ज़्यादा बताएगा। तो इस प्रकार इस ट्रांजिस्टर का यह बॉडी जो है कलेक्टर है, राइट साइड एमीटर है और लेफ्ट साइड बेस है। तो इस ट्रांजिस्टर का ये राइट टर्मिनल एमीटर है N टाइप, बॉडी कलेक्टर है N टाइप, और यह बेस P टाइप टर्मिनल है। यहाँ पर हमने कंपोनेंट लिया हुआ है हीट सिंक। यह हीट सिंक बेसिकली मॉलिब्डेनम और एल्युमिनियम दोनों मटेरियल के मिक्स या कंपाउंड वर्जन से बनता है। तो यह एक बेसिकली हीट सिंक है, जिसका जो यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के हीट को बाहर की तरफ इन्वायरमेंट में रेडिएट करने के लिए होता है। तो जैसे हमने पावर ट्रांजिस्टर लिया हुआ है, इस तरह से इसकी बॉडी को माउंट कर देते हैं। जब इस तरह से माउंट कर देंगे तो यह जो ट्रांजिस्टर पावर ट्रांजिस्टर है, हाई वोल्टेज हाई करंट के लिए यूजेबल ट्रांजिस्टर होने की वजह से इसमें ओवर करंट ज़्यादा फ्लो होती है, यानी एक्सेस करंट ज़्यादा होती है, जिससे ये हीट होता है। तो यह हीट सिंक आसानी से इस ट्रांजिस्टर के हीट को इन्वायरमेंट में रेडिएट कर देगा, जिससे यह ट्रांजिस्टर ठंडा रहेगा, ज़्यादा गर्म नहीं हो पाएगा। अगर नेक्स्ट कंपोनेंट को देखें तो यहाँ पर हमने एक जीनर डायोड लिया हुआ है। यह जीनर डायोड है, और जीनर डायोड का जो यूज होता है वह एज ए वोल्टेज रेगुलेटर होता है। सबसे पहले इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। साउंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब यह जीनर डायोड सही है। इसका मतलब है कि इसका रेसिस्टेंस काफ़ी अधिक है,
और रेजिस्टेंस अधिक तभी होता है जब यह रिवर्स बायस में होता है, कि जब ब्लैक वायर को राइट साइड में और रेड वायर को लेफ्ट साइड में लगा रहे हैं तो यहाँ पे मल्टीमीटर शो कर रहा है 759 ओम का प्रतिरोध। इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस में हो गया है। फॉरवर्ड बायस में यह डायोड तभी हो पाएगा जब यह रेड वायर इस टर्मिनल के एनोड से और ब्लैक वायर इसके कैथोड से कनेक्टेड होगा। तो इस प्रकार इस जीनर डायोड का ये लेफ्ट साइड वाला टर्मिनल एनोड है और यह राइट साइड वाला टर्मिनल कैथोड है। यहाँ पर हमने एक बजर लिया हुआ है और यह चेक करेंगे कि बजर सही है या ख़राब है। तो इस बजर का जो रेड वायर है यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं मल्टीमीटर से, क्योंकि मल्टीमीटर में 9 वोल्ट की बैटरी लगी होती है। और इसके ब्लैक वायर पर जब ब्लैक वायर कनेक्ट करेंगे मल्टीमीटर का तो यह बजर साउंड कर रहा है। इसका मतलब कि यह बजर सही है और जनरली यह बजर जो है 3 वोल्ट का है। थैंक यू।